जय मसीह की आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पाक मधुर मीठे नाम में प्यार भरा फिर से एक बार सलाम। और हम लोग फिर परमेश्वर ने हम लोगों को एकत्रित किया। संध्या के समय में हम सब लोग प्रभु के पास में आए हैं, इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। और प्रार्थना की अगुवाई से हम आगे प्रभु के कलाम में जाएंगे, प्रभु के वचनों में जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं के परमेश्वर, पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आकाश और पृथ्वी के मालिक, सारे जहां के मालिक हो राजा, तेरा धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और स्तुति और तारीफ और प्रशंसा करती हूँ परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, इस सुंदर दिन के लिए परमेश्वर पिता। हम मिट नहीं गए परमेश्वर पिता, ये आपकी महाकरुणा का फल है परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आपने अपनी जीवन की श्वास को परमेश्वर पिता हम सब में बरकरार रखा परमेश्वर पिता। ओ राजा, हम तराई की सूखी हड्डी नहीं बन गए परमेश्वर पिता। न जाने संसार भर में कितने लोग हैं परमेश्वर पिता इस प्रभु महामारी के समय परमेश्वर पिता न मौत के नींद में सो गए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता वो कभी नहीं उठने वाले जीवन के लिए सो गए परमेश्वर पिता, लेकिन हम परमेश्वर पिता जिंदा है परमेश्वर पिता, और हम आपके जिंदे कलाम को सुनने के लिए फिर से आपने हमें तैयार किया प्रभु जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आपके अनुग्रह से परमेश्वर पिता हमें जीवन मिला है परमेश्वर पिता। आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए परमेश्वर पिता। आप तीसरे दिन जी उठे परमेश्वर पिता, ताकि मुझे सेत मेत में परमेश्वर पिता धर्मी बनने का मौका मिल सके परमेश्वर पिता। और आपने बनाया है परमेश्वर पिता अपने पवित्र लहू से राजा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है परमेश्वर पिता, आपके वचन को सुनने के लिए परमेश्वर पिता कार्य कीजिए प्रभु जी, कि आत्मा में कार्य कीजिए प्रभु जी। धीमी और मीठी आवाज से बातचीत कीजिए प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा की जुम्बिश कीजिए परमेश्वर पिता। बोलने वाले आप होइए परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, प्रभु महान परमेश्वर, आप ऐसा ही कर रहे हैं परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ राजा, ओ परमेश्वर, हर एक की ज़रूरतों को परमेश्वर पिता अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए प्रभु जी। सबसे बड़ी ज़रूरत तो परमेश्वर पिता आपका वचन है परमेश्वर पिता, जो हमें जीवन का जल और रोज की रोटी देता है परमेश्वर पिता, जिससे खाकर हम तृप्त होते परमेश्वर पिता और आनंद करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हमारे साथ हैं परमेश्वर पिता। आपका वचन बार बार हमसे कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। ओ राजा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आप अपने बच्चों के साथ हैं परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, आगे का समय आपके हाथ में रखती प्रभु जी, आपके दास को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। बोलने वाले आप होइए परमेश्वर पिता, हर एक वचन को परमेश्वर पिता आप बोलिए परमेश्वर पिता। ओ राजा, आप अपने बच्चों से बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता, क्योंकि हम सब जानते हैं परमेश्वर पिता आकाश और पृथ्वी के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं परमेश्वर पिता। वो परमेश्वर पिता आपका सर्वोच्च नाम है परमेश्वर पिता। आप अनुग्रहकारी, आप करुणामय परमेश्वर पिता, आप विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर है राजा। आप दंड देकर पछताने वाले परमेश्वर है राजा। हम कहाँ जाए परमेश्वर पिता, हमारी आंखें तो सदा आपकी ओर ताकती है परमेश्वर पिता और आपको पुकारती है परमेश्वर पिता। आप अपने दास के द्वारा अपने वचनों से बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, हमारी सारी कमी घटी को पूरा कीजिए परमेश्वर पिता और अपने चरणों में लीजिए परमेश्वर पिता, और हमें सेत मेद दीजिए परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, आप ऐसा ही कर रहे हैं परमेश्वर पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, और धन्यवाद की भेंट आपके पवित्र चरणों में रखती हूँ राजा। और छोटी सी विनती मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ, आप दया से सुन और कबूल कर लीजिए।
आमीन। आमीन 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 आमीन। तो हम लोग कल परमेश्वर का जो विषय जो हम लोगों ने दिया है, परमेश्वर के बारे में हम लोग परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से हम लोग सीख रहे थे और परमेश्वर ने हमसे बातचीत की। हमने कल 3 बातों को देखा था। परमेश्वर का वचन कहा गया, परमेश्वर का वचन लिखा गया और परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ। अभी हम लोग परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर समस्त प्राणियों का, समस्त लोगों का, पूरे पृथ्वी का परमेश्वर है। परमेश्वर अपना कोई पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर किसी विशेष समूह और किसी विशेष लोगों को, जिस रीति से हमने परमेश्वर को बांटा है, वो परमेश्वर नहीं है। अगर परमेश्वर किसी एक विशेष समूह का, जैसे लोगों ने अपनी ठेकेदारी के अनुसार अपने आप को जो चिन्हित कर लिया है, उस रीति से नहीं है। परमेश्वर मनुष्यों का परमेश्वर है। परमेश्वर किसी जाति का परमेश्वर नहीं है। जैसे लोगों ने अपने आप को अपनी दुकानदारियां चलाने के लिए लोगों ने अपने आप को बांट लिया है, परमेश्वर उन लोगों का परमेश्वर नहीं है प्रियो। और परमेश्वर, और मैं भी जो है कोई ईसाइयों के परमेश्वर का प्रचार नहीं करता। मैं उस परमेश्वर का प्रचार करता हूं जो मनुष्यों का परमेश्वर है, जो मनुष्य प्रजाति का परमेश्वर है, क्योंकि वो भेदभाव नहीं करता। उसने किसी भी व्यक्ति को भी किसी भी जाति में जो है वो बांटा नहीं और ना ही उसने उसको वो आइडेंटिफिकेशन किया। अभी कुछ लोग जो हैं वो इजरायली जो बात कहते हैं, इजराइल कोई जाति नहीं है। याकूब का चरित्र एक ऐसा चरित्र था, धोखा देने वाला, अड़ंगा मारने वाला, और उसको परमेश्वर ने जब अपने पास बुलाया तो याकूब के नाम का अर्थ है धोखा देने वाला, अड़ंगा मारने वाला। याकूब के नाम का ही अर्थ अड़ंगा मारने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने उसका नाम बदलकर इज़राइल किया। उसने कहा मैं तुझे आज एक नया नाम दूंगा। और परमेश्वर नया नाम देता है। और जब उसने नया नाम दिया तो उसकी जो संतान थी, इज़राइल की जो संतान थी, जो नया नाम इज़राइल उसने उसको दिया था, वो लोग इज़राइली कहलाए गए। प्रियो याद रखिए, इज़राइली कोई भी जाति नहीं है। इज़राइली कोई जाति नहीं है। और इसलिए हम किसी विशेष समूह का, और इसलिए मैं किसी विशेष समूह का, मैं तो उस परमेश्वर का प्रचार करता हूं जिसने, देखिए, जो सबका परमेश्वर है, जो सबका परमेश्वर है, पृथ्वी के कोने कोने में रहने वाले हर इंसान का जो परमेश्वर है, मैं उस परमेश्वर का प्रचार करता हूं। हम वचन निकाल करके देखेंगे। प्रेरितों के काम 17 अध्याय, प्रेरितों के काम और उसका 17 अध्याय, प्रेरितों के काम 17 अध्याय, प्रेरितों काम और उसका 17 अध्याय, प्रेरितों के काम 17 अध्याय और 26 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। 26 वचन से प्रेरितों के काम और उसका 17 अध्याय। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। हाँ, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए एक ही मूल से बनाई है। पृथ्वी के ऊपर की सारी जातियां, सारी मनुष्य जातियां एक ही मूल से हैं। हाँ,
पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। ये परमेश्वर का अनुग्रह कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ये परमेश्वर का वो है कि कोई पाकिस्तान में रह रहा है, कोई जापान में रह रहा है, कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई यूएई में रह रहा है, कोई चाइना में रह रहा है, कोई इंडोनेशिया में रह रहा है, कोई स्काईलैंड में रह रहा है, कोई दक्षिण अफ्रीका में रह रहा है, कोई केनिया में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है वो? उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। किस लिए बांधा है? देखिए, क्यों है हम अलग अलग? हम लोग अलग अलग पृथ्वी के अलग अलग कोने पर क्यों हैं? हाँ, कि वे परमेश्वर को ढूंढे। कि वे परमेश्वर को ढूंढे। हाँ, कदाचित उसे टटोल कर पाए। कदाचित उसको टटोल कर पाए। तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं। कल भी हमने देखा था, परमेश्वर हमारे नजदीक है। जू तिलमा ही तेल है, जू चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में तू जाग सके तो जाग। वो तुझके अंदर, तेरे अंदर है ना? वो तेरे अंदर है। अब उसको खोजना, उसको प्राप्त करना, ये मनुष्य का और हमारा कर्तव्य है। हाँ, आगे। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। हम तो किसके वंशज हैं? हम प्रियो, हम परमेश्वर के वंशज हैं। ध्यान रखिए, परमेश्वर ये तो जातियों में, समूहों में एक जो ठप्पा हमारे ऊपर लगा दिया गया है, ये एक्चुअली जो है शास्त्र कहीं नहीं बतलाते। परमेश्वर का वचन ये बतलाता है, कोई व्यक्ति कुछ नहीं, वो मनुष्य है। उसने जब बनाया तो उसने मनुष्य, नर और नारी, दो ही प्रजातियां बनाई। अब उसके अंदर से शरीर की कमजोरी का कारण और माता पिताओं की गलतियों के कारण कुछ संतानें जो हैं वो पैदा होने के बाद से ही उनके जीवन के अंदर कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं, तो वो लोग बेचारे न नर में रहते हैं